बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नहा सतकूनु फितनह क़ुल्तु मल मख़रजु मिन्हा या रसूलल्लाह क़ाल किताबुल्लाह फ़ीहि नबअु मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवल फ़स्ल व लैस बिल हज़्ल मन तरकहु मिन जब्बारिन क़समहुल्लाह व मन इब्तग़ल हुदा फ़ी ग़ैरिही अज़ल्लहुल्लाह व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन वहुवा ज़िक्रुल हकीम वहुवा सिरातुल मुस्तक़ीम वहुवा अल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा वला तल्तबिसु बिहिल अलसिना वला यशबअु मिन्हुल उलमा वला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद वला यनक़ज़ी अजाइबुहु मन क़ाल बिही सदक़ा व मन हकम बिही अदला व मन अमिल बिही उजिरा व मन दआ इलैहि हुदिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तेरे पाक नाम से ऐ खुदा, तेरे पाक नाम से ऐ खुदा, मेरा मन फिदा, मेरा तन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। तेरे दर पे लाखों अगनिया, तेरे दर पे लाखों बादशाह, वो गिरगिराते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल सका। तू ही जानता है क्या है तू, अल्लाह जल्ल जलालुहु। मेरी आन तू, मेरी शान तू, ईमान तू, मेरा आला वहमो गुमान तू, मेरी खामोशी ऐलान तू, मेरा मैं भी तू, मेरा तू भी तू। कभी रहमतों के फिजा में तू, कभी अस्फिया के सखा में तू, कभी बावफा के वफा में तू, कभी बाहया के हया में तू, शुहदा के रंगे हिना में तू। मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तेरी सबसे ऊंची शान है। कुल्लु मन अलैहा फान है व यबका रब्बुर रहमान है, रह जाएगा एक तू ही तू, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। मेरा इस तरह से हिसाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरे सीधे हाथ किताब हो, न हिसाब हो न अज़ाब हो, रहे रूबरू आका खूबरू, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु। मुझे जिससे सबसे ज्यादा है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है। मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा माबूद है तू, मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरी शरीयत तू है। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जान से भी नजदीक वदीअत तू है। मौला मुझे इश्क है तेरी जात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे अपनी दर से नवाज दे इनाम के सौगात से। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू हलीम है। तेरी हम्द ला हद मुंतहा, तेरी जात वाला सिफात से। मैं सगीर हूँ, तू कबीर है, मैं गरीब हूँ, तू अमीर है, मेरा नहीं है कोई आसरा, तू बचा आफात से। मुझ महताब की है ये आरज़ू, मेरे तन की है ये जुस्तजू, मैं जब भी करूं गुफ्तगू करूं इब्तिदा तेरी बात से। हम तो माइल पर करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रबे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी हम नहीं देते हैं। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और सामने बैठे हमारे मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत मजलिस कुरान करीम की निस्बत से सजाई गई है और इंशाअल्लाह मजलिस के इख्तिताम के मौके से 6 हुफ्फाज़े किराम के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी और वो खूबसूरत मंजर हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है
जिस किताब के मुसन्निफ किताब के शुरू करने से पहले ऐलान करता है कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इससे पहले या इसके बाद जितनी किताबें दुनिया में लिखी जा रही हैं या लिखी जा चुकी हैं, उस किताब के राइटर या मुसन्निफ बबांगे दुहुल ये ऐलान नहीं करता है कि हमने ये किताब लिखी है और इस किताब में कहीं कोई कमी बेशी नहीं है, इस किताब में कहीं कोई खामी नहीं है, बल्कि किताब के लिखने के बाद बड़े इंतसारी के साथ वो लिखता है कि अगर हमारी किताब में किसी तरीके से कोई कमी हो जाए, एराब में गलती हो जाए या सत्र में किसी तरीके से कोई चूक हो जाए तो आप बराए करम मुझे मुत्तला करेंगे, अगली एडिशन में हम उसका इजाफा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उसकी किताबों में खामियां रह जाती हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान के अंदर कमी रह जाना, नुक्स रह जाना, ये इंसान की फितरत में शामिल है। उसके बिल मुकाबिल अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है जिस किताब में कोई शक व शुबा नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो हदीस मरवी है जो तिरमिज़ी शरीफ में मनक़ूल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की मौजूदगी में फरमाया कि एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है, बहुत बड़ा फितना आने वाला है। उस फितने से बचने का तरीका तुम इख्तियार करो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने पूछा नहीं कि फितना कैसा होगा, फितना की नौइयत कैसी होगी, फितना किस तरीके का आवेगा, पूछा नहीं। फितने कादियानियत होगा, फितने शकीलियत होगा, फितने दज्जाल होगा, किस तरीके का फितना होगा उसका तरीका नहीं पूछा और उसका सबब नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि मल मखरजु मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उस फितना से बचने का रास्ता क्या होगा, उस फितने से हम अपने आप को कैसे हिफाजत कर सकेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अगर आप शुरूए जमीन पर नमूदार होने वाले फितने से अपने आप की हिफाजत चाहते हैं तो उस फितने से हिफाजत का एक वाहिद रास्ता है कि कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे, कुरान करीम को अपनी जिंदगी में लाएंगे, कुरान करीम पर शब रोज अमल करेंगे, कुरान करीम के मुताबिक फैसला करेंगे, कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह उस फितने से हम महफूज रहेंगे। किताबुल्लाह फीहि नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम व हुक्मु मा बैनकुम, ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिस किताब में तुमसे पहले लोगों के हालात का तज़किरा है, तुमसे बाद में आने वाले लोगों के हालात का तज़किरा है। इस कुरान करीम में वो सारे अहकाम मौजूद हैं जिस कुरान करीम के जरिए से तुम अपने माबैन होने वाले इख्तिलाफात को हल कर सकोगे। ये कुरान करीम कोई मजाक नहीं है, ये कुरान करीम फैसला कुल कुरान है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह 4 साल की क़ैद बामुशक्क़त गुजारने के बाद जब मुंबई तशरीफ लाए और हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने उनका इस्तक़बाल किया तो उस उलमाए किराम के जम्मे गफीर की मौजूदगी में हजरत ने फरमाया था कि हमने 4 साल की तन्हाई में जिंदगी गुजारी और हमने जब गौर किया कि आज शुरूए जमीन पर मुसलमानों की तादाद कसीर होने के बावजूद उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है और आज वो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और आज किसी दरख्त को काटना या किसी पत्ते को तोड़ने की कोई अहमियत है लेकिन किसी मुसलमान के खून बहाने की कोई अहमियत नहीं है। जब हमने इन तमाम पहलू पर गौर किया तो मालूम हुआ कि 2 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आज मुसलमान पस्ती की तरफ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एक कुरान करीम से रिश्ता को दूर, कुरान करीम से हमारा रिश्ता दूर हो चुका है और दूसरा आपस के इख्तिलाफात। हजरत के इस तकरीर को उनके शागिर्द हजरत मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब वहदत उम्मत के नाम से किताब लिखी है, उसमें हजरत की तकरीर को लिखा है और हजरत ने अपने उस्ताद की तकरीर को लिखने के बाद फरमाया कि हजरत शेखुल हिंद की 2 बातें मुसलमानों की पस्ती का सबब दर हकीकत वो 2 नहीं बल्कि एक ही है। अगर कुरान करीम से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, कुरान करीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा हम बना लें तो आपस के इख्तिलाफात यूं ही खत्म हो जाएंगे।
अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमारे पास अकाबिरीन की मौजूदगी है, हम इंशाअल्लाह उनके बयान से इस्तेफादा करेंगे। हम हजरत मुफ्ती असलम साहब के मदरसे के लिए दुआ करेंगे और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके इदारे को, उनके चमन को दीन दुनी रात जुनी तरक्कियात से नवाजे और उनके मदरसे के तामीराती काम को अल्लाह गैब से इंतजाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।